हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड मराठी सुलभ भारती का लेसन नंबर 27। लेसन का नाम है धाडसी जुगी। बहुत ही प्यारा लेसन है। ये कहानी है एक लड़की की जो बहुत ज्यादा बहादुर है बच्चों। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा बहादुर है ना, वैसे ये एक लड़की है जिसका नाम है जुगी और वो 9-10 साल की है और वो बहुत ही बहादुर लड़की है। तो ये इस लड़की की कहानी है धाडसी। धाडसी का मतलब होता है बहादुर। जुगी उसका नाम है लड़की का। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में एक लड़की दिख रही है आपको और ये उसकी मम्मी दिख रही है और ये इसके पापा दिख रहे हैं। तो ये जो कहानी है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। धाडसी जुगी। जुगी 9-10 वर्षांची मुलगी, मतलब जुगी एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 9 या 10 साल की एक लड़की थी। ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत, मतलब ये लड़की जो है जुगी और उसके मदर और फादर, मतलब आई बाबा मतलब मदर फादर, दोनों के साथ वो शेतातील मतलब जहां पे वो लोग खेती करते थे, खेतों में एक झोपड़ी बनी हुई थी। उनके ही खेत थे, खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वो वहां पे झोपड़ी में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी जुगी। तिचे आई बाबा शेतात काम करत, उसके जो आई बाबा थे मतलब उस लड़की जुगी के जो मम्मी और पापा थे वो खेतों में काम करते थे, क्योंकि उनके खेती थे और वो खेतों में ही काम करते थे, वो उनका प्रोफेशन था। उसके बाद है बच्चों सायंकाळ झाली। सायंकाळ झाली मतलब शाम का समय हो गया, शाम हो गई। जोगी अभ्यास करत बसली होती। जोगी जो थी अभ्यास मतलब पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। बच्चे जैसे शाम के टाइम आप लोग फ्री होते हो तो क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, वैसे ही जोगी भी बहुत अच्छी लड़की थी, वो शाम के टाइम पढ़ाई करने बैठ गई। झोपड़ी बाहर कोकरू बांधले होते, मतलब झोपड़ी के बाहर उसने, कोकरू का मतलब क्या होता है, बकरी का बच्चा। तो उसने झोपड़ी के बाहर उन्होंने बकरी के बच्चे को बांधा हुआ था। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, छोटा सा यहाँ पे देखिए बकरी का एक बच्चा नजर आ रहा है। उनकी ये देखिए झोपड़ी है, ये झोपड़ी के बाहर जुगी है और ये देखिए कोकरू। कोकरू का मतलब होता है बकरी का बच्चा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो बकरी का बच्चा है इन लोग ने बांध के रखा है झोपड़ी के बाहर। झोपड़ीत येऊन आईने चुल्हेवर भात शिजायला ठेवला, मतलब झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी येऊन मतलब झोपड़ी में अंदर आके उसके आई ने मतलब मम्मी ने चूल्हेवर मतलब चूल्हे के ऊपर, भात मतलब चावल, शिजायला ठेवला मतलब बनाने के लिए रखा उसने। उसकी मम्मी ने चूल्हे के ऊपर चावल को रखा बनाने के लिए, चूल्हे के ऊपर उसकी मम्मी ने चावल रखा। जुगीला बाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली, मतलब जोगी की जो मम्मी थी उसने जोगी को बोला कि बाताकडे लक्ष ठेवायला का मतलब है जोगी तुम चावल जो मैंने रखा है उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि मम्मी जो थी वो कुएं के ऊपर चली गई पानी भरने। बच्चों अगर मम्मी चली गई कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए तो पीछे से चावल तो जल जाएंगे। तो उसके लिए उसने जोगी को बोला, जोगी क्योंकि वहां ही बैठी थी अभ्यास कर रही थी, तो उसके मम्मी ने उसको बोला कि मैं अभी जा रही हूं कुएं पे पानी भरने के लिए और जोगी तुम चावल को देख लेना, क्योंकि अगर नहीं देखेगी तो चावल जल जाएंगे। तो उसके लिए उसकी मम्मी ने बोला कि आप चावल को अच्छे से देख लेना।
अब उसकी मम्मी कहाँ चली गई? कुएं पे पानी भरने। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए उसकी मम्मी है, कुएं पे पानी भर रही है और ये जुगी यहाँ पे है। तेवड्यात कोकराचा बैंस बैंस ओरड्यात आवाज आला। मतलब उसके बाद कोकराचा मतलब बकरी का बच्चा का बै बै आवाज, उसके चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आने लगी। तशी जुगी दावतच झोपड़ी बाहर आली। ये आवाज सुनने के बाद जुगी जो थी झोपड़ी के बाहर आ गई। तिला एक लांडगा दिसला। उसने मतलब जुगी ने एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी देखी। तो कोकरा करे, ये तो थी वो जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो लोमड़ी है बकरी के बच्चे की तरफ आ रही है। अभी पहुंची नहीं है लेकिन आ रही है उसको खाने के लिए। बच्चों गांव जो होते हैं ना, गांव में ऐसे जानवर आ जाते हैं बकरी के बच्चे को खाने के लिए। वो खुले में रहते हैं तो उनको खाने के लिए आ जाते हैं। गांव में ये सब होता है। मतलब उसने फॉक्स ने बकरी को खाने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। जुगी घाबर ली। इतने में जुगी डर गई क्योंकि वो बहुत छोटी थी ना, 9-10 साल की तो छोटी हुई ना, इसके लिए वो डर गई। क्षण भर विचार केला, पर उसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद उसने थोड़ा विचार किया। एक पल के लिए उसने विचार किया। ती झटकन झोपड़ी गेली। वो फटाफट से झोपड़ी के अंदर चली गई। चुलेतील जड़ते लाकूड घेऊन बाहर आली। उसने क्या किया, क्योंकि चूल्हा तो जल रहा था बच्चों, आप देख सकते हैं, ये देखिए उसके घर के अंदर चूल्हा जल रहा है। चूल्हा क्यों जल रहा है? क्योंकि उसकी मम्मी ने चूल्हे के ऊपर चावल पकाने के लिए रखा है। तो चूल्हे में आग लगी हुई थी, जल रहा था। तो जुगी ने क्या किया, फटाफट से अंदर गई और चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और वो बाहर आ गई। लांडगा कोकरावर झड़प गाळणार इतक्यात जुगीने झडते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेंकले। अब इसने क्या किया, जैसे ही बच्चों वो बाहर आई उसने देखा कि वो जो फॉक्स था किसके तरफ आ रहा था, बकरी के बच्चे की तरफ आ रहा था उसको खाने के लिए, उसको झपटने के लिए। वो जो फॉक्स था बकरी के बच्चे की तरफ आ रहा था। जैसे जुगी ने देखा, उसने जलती हुई लकड़ी को, जो उसने चूल्हे से जलती हुई जो लकड़ी थी उठाई थी, वो जलती हुई लकड़ी को उसने, जुगी ने लांडगा की तरफ, मतलब वो जो फॉक्स था, लोमड़ी थी, उसके तरफ जोर से फेंका। आगीला पाहुन लांडगा घाबरला। आग को देखने के बाद, जलती हुई लकड़ी देखने के बाद वो जो फॉक्स था वो बहुत घबरा गया। तो पड़ाला मतलब वो भागने लगा, भाग गया। कोकराचे जीव वाचला। पड़ा पड़ा लांडगा पड़ा, जुगी जोर जोरात ओरडू लागली। मतलब जैसे वो भागा, तो जैसे भागा और उसने फॉक्स ने कोकरू मतलब बकरी के बच्चे का जो विचार है वो छोड़ दिया। तो फिर उसने, जुगी ने जोर से चिल्लाया, पड़ा पड़ा मतलब भाग रहा है, भागो 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 भागो। जुगी ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। जुगी जोर जोरात ओरडू लागली। जुगी जो थी जोर जोर से चिल्लाने लग गई। तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले। उसकी आवाज सुनने के बाद उसका जो पप्पा था, फादर था जुगी का, वो खेत में मतलब खेती में काम कर रहा था। उसकी आवाज सुनने के बाद वो भागकर आ गया घर पे, आई ही आली। और उसकी मम्मी जो कुएं पे पानी भरने गई थी वो भी आ गई। जुगी ने त्याने घडलेला प्रसंग सांगितला। अब जुगी ने क्या किया, जो भी घटना हुई थी, जो भी हुआ था, उसने पूरा स्टोरी अपने मम्मी पापा को पूरा बता दिया। आईने तिला जवळ घेतली। आई ने उसको प्यार से अपने तरफ ले लिया, अपने नजदीक ले लिया।
बाबाने तिच्या डोकावरून हात फिरवला। बाबा ने क्या किया, उसके फादर ने उसको गर्व फील किया, प्राउड आया उसकी बेटी पर, उसने उसके सर और आंखों पे हाथ घुमाया। इसका मतलब उसको शाबाशी दिया बच्चों। जोगीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली, मतलब जोगी के जो बहादुरी के किस्से हैं पूरे गांव में फैल गए। गावाच्या सरपंचाने तिची पाठ थापटली, मतलब गांव का जो सरपंच है, गांव का जो बड़ा होता है मुखिया, उसको सरपंच बोला जाता है, उसने जो जुगी थी उसके पीठ थपथपाई, मतलब उसको बहुत ज्यादा शाबाशी दी और उसके बहादुरी की तारीफ किया बच्चों। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी त्याच्या धाडसाचे कौतुक केले, मतलब शाळेतील मतलब स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल जाती थी ना बच्चों, पढ़ती थी। शिक्षकांनी मतलब टीचर्स ने, मुख्य अध्यापकांनी मतलब प्रिंसिपल ने, त्याची मतलब उसका, धाडसाची मतलब बहादुरी की, कौतुक मतलब तारीफ किया, मतलब उन लोग ने जो जुगी थी उसके बहादुरी की बहुत ज्यादा तारीफ की, वाहवाही की, पूरे क्लासरूम में उसकी तारीफ हुई। तो बच्चों देखो, जुगी ने अपना जो था बहादुरी को इस्तेमाल किया, अपने दिमाग को यूज किया और फटाफट से जाके जलते हुए चूल्हे में से लकड़ी लेकर आई और लोमड़ी को भगा दिया। लोमड़ी के साथ उसने लड़ाई नहीं की कि उसने खतरा नहीं लिया, तो उसने कोकरू की जान भी बचाई और अपने आप को भी सेफ रखा। कितनी सयानी थी जुगी। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे आपको मेरे वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलते हैं, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए और खुश रहिए बच्चों।